हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो रैंक मेकर। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का चैप्टर शुरू कर चुके थे, ठीक है, जिसका हम लोगों ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर तक क्लास कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर उसके आगे क्या क्या चीज़ें, जैसे क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है बच्चे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने चैनल का नाम बायो रैंक मेकर है, ठीक है, बायो रैंक मेकर है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और उन सभी स्टूडेंट्स के पास तक लिंक को शेयर कर दें जो क्लास 11th में है और जो अभी किसी भी स्टेट बोर्ड से जिसका सिलेबस जो है एनसीईआरटी को फॉलो करता है और वो जो नीट को टारगेट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं बच्चे, जैसे कि आज आप लोगों को पता है हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग टेक्सोनॉमी के बारे में जान लेते हैं बच्चे कि ये टेक्सोनॉमी होता क्या है, ठीक है। तो द साइंस विच डील्स प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यह एक ऐसा साइंस है जो कि प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को डील करता है बच्चे। टेक्सोनॉमी की बात करते हैं, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स को जो डील करता है, ठीक है। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, शायद यहाँ पे हमने रेड कलर का यूज़ किया है बच्चे, तो शायद आप लोगों को विजिबल ना हो, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिखा गया है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? आप लोगों को पता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लोग बोलते हैं कैरोलस लिनियस को, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें भी करी थी। कैरोलस लिनियस को बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इस टेक्सोनॉमी को, यानी कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले टेक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने बात किया, उसके बाद थोड़ा सिस्टमैटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द सिस्टेमिक अरेंजमेंट्स ऑफ टेक्सा। जो टेक्सा होता है उसके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं बच्चे। जो टेक्सा होता है ना, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा, यानी कि जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं बच्चे? किंगडम के बारे में जानते हैं, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज़ क्या होता है, इन सारे टेक्सा का, इन सभी को हम लोग टेक्सा बोलते हैं। इन सभी टेक्सा का एक अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। यानी कि सिस्टमैटिक्स इज़, बच्चे यहाँ पे सिस्टमैटिक की बात करेंगे हम, तो सिस्टमैटिक्स इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और आपको पता है लैटिन वर्ड जो होता है सिस्टेमा होता है, ये रेड लिखा गया है फिर यहाँ पे बच्चे। तो अगर आपको इनविजिबल हो, नहीं विजिबल हो, तो आप समझ लेंगे ये क्या है? सिस्टेमा। इसका मीनिंग होता है बच्चे, इसका मीनिंग क्या होता है? इन अ सिस्टम। सही बात है, सिस्टेमा का मीनिंग क्या होता है बच्चे? सिस्टम, जो कि एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, ठीक है। सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टेमा, सिस्टेमा से डिराइव किया गया है सिस्टमैटिक्स आपका, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं बच्चे। द फर्स्ट ऑथेंटिक यूज ऑफ दिस टर्म वाज डन बाय कैरोलस लिनियस इज इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। सबसे पहला ऑथेंटिक यूज़ जो था इस सिस्टमैटिक टर्म का कैरोलस लिनियस के द्वारा ही किया गया था। ओके, सबसे पहला जो ऑथेंटिक तरीके से यूज़ किया गया था सिस्टमैटिक्स टर्म का, वो कैरोलस लिनियस के द्वारा ही किया गया था बच्चे। कैरोलस लिनियस के द्वारा ही किया गया था। कहाँ? इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी, उनके अपने द्वारा लिखे गए बुक है सिस्टेमा नेचुरी, उसी में सिस्टमैटिक टर्म का सबसे पहले यूज़ किया गया था, ठीक है। उसके आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय हग्सले। बच्चे, जो न्यू सिस्टमैटिक्स है क्या है बच्चे? जब न्यू सिस्टमैटिक टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे, हग्सले के बारे में। इन्होंने द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय हग्सले, यानी कि जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म था वो हग्सले के द्वारा दिया गया था, ठीक है। टेक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं बच्चे। टेक्सोनॉमी अपना दो तरीके का होता है, एक होता है कन्वेंशनल, जिसे हम लोग क्लासिकल टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल या क्लासिकल टेक्सोनॉमी, और दूसरा क्या हो जाएगा? मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। बच्चे,
कन्वेंशनल या क्लासिकल टेक्सोनॉमी, और दूसरा क्या हो जाएगा, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये टेक्सोनॉमी दो टाइप्स के हो जाएंगे। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय हक्सले। इतनी सारी चीज़ें क्लियर है बच्चे, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे कि आखिर एक कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी। ठीक है, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है सबसे पहले उसके सभी बेसिक कैरेक्टर्स को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे बच्चे, जितने आपके बेसिक कैरेक्टर्स हैं सबको आप क्या कर लेते हो, नोट डाउन कर लेते हो। जैसे लिखा भी है, नोट डाउन ऑल द बेसिक कैरेक्टर्स। जितने भी बेसिक कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे, कहीं ना कहीं लिख लेंगे। उसके बाद नंबर बी यानी कि आइडेंटिफिकेशन। नंबर बी में यानी कि सेकेंडली आप क्या करते हैं, जब आप कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यानी कि डन विथ द हेल्प ऑफ ऑलरेडी नोटेड बेसिक कैरेक्टर्स। जो पहले आपने बेसिक कैरेक्टर नोट कर चुका है, ठीक है, जब आप पहले जो बेसिक कैरेक्टर नोट कर चुके होंगे उसी के बेसिस पे आप इसे मतलब डन करते हैं। यानी कि लिखा भी गया है कि आइडेंटिफिकेशन में डन विथ द हेल्प ऑफ ऑलरेडी नोटेड बेसिक कैरेक्टर्स। इतनी सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप कि सारी चीज़ें जो है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उस सभी का एक प्रॉपर वे में आप नोट्स बना रहे होंगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि जितनी क्लियरिटी के साथ नोट्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं बच्चे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी नंबर सी। क्लासिफिकेशन को कैसे करेंगे, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में हो जाने वाला प्रोसेस नहीं होता है, ये बहुत सारा स्टेप लेता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और एक ही शब्द में बोल करके ख़त्म कर दिए, ऐसी नहीं है। ठीक है, ये मल्टी स्टेप होता है। इसमें होता क्या है बच्चे, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स आप ऑब्जर्व किए हैं उसके बेसिस पे आप अपने कन्वेनिएंट कैटेगरीज में इसको यानी कि ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर देते हैं। यानी कि पहले आपने क्या किया था, बैक में पहले आपने क्या किया था बच्चे, यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन किया था, यानी कैरेक्टर्स को नोट डाउन किया था। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन किया था। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या किया, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, जो आप अपने कन्वेनिएंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है जितने कैरेक्टर आपने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे आप उसे प्लेस कर देते हैं कि भैया चलो तुम्हारा प्लेस ए है, फिर तुम्हारा प्लेस ए है, फिर अगले का प्लेस ए है, फिर उसके बाद ए है। इस तरीके से, जैसे कि मतलब आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे कि हम लोग छोटे बड़े और कई तरीके के आपके पास नोटबुक होते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा बुक होता है उसको आप नीचे रख देते हैं, उससे छोटा उसके ऊपर रख देते हैं, फिर उससे छोटा उसके ऊपर रख देते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे करके अपने कन्वेनिएंट के अकॉर्डिंग जो होते हैं प्लेस कर देते हैं। सेम चीज़ हम लोग ऑर्गेनिज्म के केस में करते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर है, अब वहाँ बुक के केस में आपने क्या किया था, बुक के केस में आपने जो बड़ा था बुक उसको नीचे रखा, फिर उससे थोड़ा छोटा उसके ऊपर रखा, फिर उससे थोड़ा छोटा उसके ऊपर रखा, इस बेसिस पे आपने किया था। सेम लाइक दैट यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के केस में हम लोग करते हैं बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर करने पे आ जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप नाम देते हैं उस प्रोसेस को आप नॉमेनक्लेचर बोल देते हैं। राइट, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको आप क्या बोल देते हैं, नॉमेनक्लेचर। बच्चे एक और टर्म आता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की? ठीक है ना बच्चे, यहाँ इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से हेडिंग लगा के रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक, इस ऑर्डर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग आई होप कि आपको पता होगा। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है। ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन, यहाँ आपको मैं हाईलाइट करके बता दूँ, ईच स्टेप्स इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स और रैंक, जो प्रत्येक जो है ना स्टेप होता है क्लासिफिकेशन में एक रैंक को दिखाता है। जैसे कि आप टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में देखते हैं, ठीक है, स्पीसीज़ है, जीनस है, या फिर ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ये सारे की सारे क्या है, एक स्टेप जो है एक रैंक को दिखाता है बच्चे। ईच स्टेप्स इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स और रैंक और कैटेगरीज कॉल्ड, और उसी चीज़ को आप टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोल देते हो बच्चे। कैटेगरीज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, ईच कैटेगरीज, यहाँ पे ये है बच्चे, ईच कैटेगरीज रिप्रेजेंट्स टेक्सॉन, टेक्सॉन यहाँ पे लिखा है, और सभी के सभी कैटेगरीज जो है वो एक टेक्सा को रिप्रेजेंट करता है। टेक्सॉन बोला है मैंने, टेक्सॉन यानी कि सिंगुलर, जब सिंगुलर यानी कि जब एक की बात कर रहे हैं तो उसे टेक्सॉन करें। ईच की बात करें यहाँ पे ईच, इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्सॉन बोला है। ठीक है, एक की बात करें जैसे जीनस, सिर्फ जीनस तो टेक्सॉन, बाकी सभी जो होंगे तो फिर वो तो टेक्सा बोल देंगे, आप उसे टेक्सा बोल सकते हैं। ठीक है, टेक्सॉन यानी कि सिंगुलर की बात करें, यानी प्लूरल की जब हम बात करते हैं बच्चे तो वहाँ टेक्सा बोलते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। फिर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू जीनस, यानी कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाते हैं। उस असेंडिंग ऑर्डर को आप टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोल देते हैं। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है, उसमें आप जब काउंट करेंगे ना जैसे, तो उसमें 7 होता है, 7 टेक्सॉन होते हैं। ठीक है, और उसी को आप टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोल देते हो। ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स अ रैंक, और उस सभी के सभी क्या करते हैं, एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रैंक, जैसे 7 है तो कोई ना कोई फर्स्ट पे होगा, कोई ना कोई सेकंड पे होगा, कोई 6 पे होगा, कोई 7th पे होगा, ऐसे करके। समझ में आया? और ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ टेक्सॉन, सही बात है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर सिर्फ एक की बात करें, अभी जो हम अभी बात कर रहे थे बच्चे, सिर्फ एक की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक टेक्सॉन हो जाएगा, और सभी की बात कर लेंगे तो टेक्सा हो जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, स्पीसीज़, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, वो एग्जाम्पल है, उसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। स्पीसीज़ के बाद क्या आ जाता है, जीनस के बाद क्या आ जाता है, फैमिली के बाद क्या आ जाता है, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम या डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, किंगडम। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। हमने अभी देखा था 7 ऑब्लिगेट्स होते हैं इसमें। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, अभी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है, तो इसी को थोड़ा समझते हैं। 7 मतलब इसी को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसी को आप 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोल देते हो बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्पीसीज़ है, अब एक एग्जांपल से लेकर, अच्छा यहाँ जो फाइलम है ना बच्चे, फाइलम जो होता है एनिमल्स के केस में यूज़ होता है, डिवीज़न जो होता है वो प्लांट्स के केस में यूज होता है। यहाँ तक तो सेम रहेगा, ऑर्डर तक, क्लास तक, समझ में आया? यहाँ यानी कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, वहाँ तक तो सेम रहेगा। लेकिन जब आप फाइलम की बात करोगे बच्चे तो एनिमल्स में यूज़ होगा। ठीक है, फाइलम किस में यूज़ होगा, एनिमल्स में। लेकिन वही स्टेप जो है, वही टेक्सॉन जो है, वो अगर प्लांट्स के केस में हम बात करेंगे तो वहाँ पे आप डिवीज़न यूज़ करोगे। ठीक है, डिवीज़न यूज़ करोगे, उसके बाद देन किंगडम। एक एग्जांपल को लेकर के हम लोग समझ लेते हैं बच्चे। एग्जांपल, हम ह्यूमन बींग्स से, सही बात है भाई, हम लोगों का जूलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस है, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, अब होमो सेपियंस में बच्चे यहाँ पर जैसे कि यहाँ अगर स्पीसीज़ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेपियंस। जीनस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, होमो। ठीक है, फैमिली की बात करेंगे तो होमोनिडी। ठीक है, ऑर्डर की बात करेंगे प्राइमेटा। ठीक है, क्लास की बात करेंगे मैमेलिया। ठीक है, फाइलम की बात करेंगे कोर्डेटा। किंगडम की बात करेंगे एनिमेलिया। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझाया कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को आप कैसे समझ सकते हैं। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो हम ह्यूमन बींग हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स में बच्चे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको समझने के लिए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर स्पीसीज़ कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, सेपियंस। जीनस क्या हो जाएगा, होमो। फैमिली क्या हो जाएगा, होमिनिडी। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमेटा। क्लास क्या हो जाएगा, मैमेलिया। फाइलम क्या हो जाएगा, कोर्डेटा। किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। ठीक है,
हम चूँकि ह्यूमन बींग से, तो यहाँ पे डिवीज़न का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे प्लांट्स में यूज़ होता है बच्चे डिवीज़न। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। जैसे अब एक चीज़ और यहाँ देखेंगे बच्चे कि जब आप किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ की तरफ, यहाँ देखिएगा, किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में जब आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ जब आएंगे, यानी कि ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे बच्चे, तो क्या होगा, किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस, बढ़ेगा, कॉमन कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस, नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर जो होगा बच्चे डिक्रीज होगा। यानी कि जब किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस, ध्यान रखेंगे कॉमन कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर की बात कर रहा है, कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, अब थोड़ा सेम लाइक दैट स्पीसीज से अगर किंगडम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्पीसीज से अगर किंगडम की तरफ जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब जा रहे हैं आप, तो क्या होगा, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होगा, यानी कि कम होता चला जाएगा। कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे बच्चे, कम होते चले जाएंगे, और जनरल कैरेक्टर जो होगा बच्चे वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा, स्पीसीज से जीनस, जीनस, फैमिली, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होगा डिक्रीज होगा, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा। स्पीसीज की बात कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, स्पीसीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, द टर्म स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय जॉन रे, साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलना है। जो स्पीसीज टर्म जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, जॉन रे के द्वारा दिया गया था बच्चे। किनके द्वारा दिया गया था, जॉन रे के द्वारा दिया गया था। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, जॉन रे। द टर्म स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय जॉन रे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। सही बात है, लोवेस्ट कैटेगरी होता है जब स्पीसीज की बात करते हैं, सबसे लोवेस्ट यानी सबसे नीचे, बेसिक। जब आप देखेंगे यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जब आप देखेंगे तो सबसे नीचे है ना बच्चे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। उसके बाद सही बात है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। यह बेसिक यूनिट होता है बच्चे क्लासिफिकेशन का। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सही बात है। स्पीसीज आर डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड दे कैन इंटरब्रीड विथ each other produce fertile offspring। ठीक है, एक क्या होते हैं बच्चे, स्पीसीज आर डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ द फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होता है, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, और दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, और वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। सही बात है, आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। एंड ईच अदर प्रोड्यूस फर्टाइल, और सभी के सभी जब इंटरब्रीड करेंगे, ऑब्वियस इंटरब्रीड करने के बाद ऑफस्प्रिंग को तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, और जब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे तो फिर मतलब वो सभी फर्टाइल बच्चे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि इनफर्टाइल हो जाएंगे, इनफर्टाइल नहीं होंगे, फर्टाइल ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे। तो ये हो गया स्पीसीज़ के बारे में। थोड़ा सा स्पीसीज़ का एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है स्पीसीज़ के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चे, जीनस की बात कर लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़, ध्यान रखना, रिलेटेड स्पीसीज़ के ग्रुप की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है बच्चे, और रिलेटेड स्पीसीज़ के ग्रुप की बात करी जा रही है। ठीक है, उससे मिल करके जीनस बने होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो, लियो जो है ना बच्चा, लियो क्या है, एक स्पीसीज़ है।
ठीक है, और ये क्या है, जीनस है, ठीक है। उसी तरीके से पैंथेरा टिग्रिस, ये पैंथेरा लियो किसके लिए होता है, लॉयन के लिए होता है। उसके बाद पैंथेरा टिग्रिस किसके लिए होता है, टाइगर के लिए होता है। उस सेम पैंथेरा पार्डस किसके लिए, लियोपार्ड के लिए होता है। इन सभी में आप देख रहे हो बच्चे, इन सभी में देख रहे हो बच्चे, जीनस सेम है। क्या है बच्चे, जीनस सेम है। उसके बाद स्पीसीज अलग अलग, लियो है, लियोनिक लॉयन के लिए, टिग्रिस टाइगर के लिए, पार्डस लियोपार्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, मकोई के लिए होता है, ठीक, किसके लिए होता है, मकोई के लिए होता है। मकोई एक प्लांट होता है। इसके पहले स्लाइड पे हम लोगों ने अभी जस्ट एनिमल्स का सभी एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे देख लीजिए। ये सभी के सभी, जैसे लियो जो है एक स्पीसीज होता है, और लॉयन के लिए हम लोगों ने लिया था, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए लिया था, पैरडस पैंथेरा पैरडस यानी कि लियो। बट सभी के सभी क्या है बच्चे, एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए हम लोगों ने लिया था। उसके बाद सोलेनम निग्रम की बात कर ले, मकोई के लिए हो जाता है। फिर सोलेनम ट्यूबरस पोटैटो के लिए हो जाता है। फिर सोलेनम मेलेंजिन ब्रिंजल के लिए हो जाता है। फिर सोलेनम लाइकोपर्सिकम टोमेटो के लिए हो जाता है। ये सभी के सभी क्या है बच्चे, साइंटिफिक नेम है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है बच्चे, साइंटिफिक नेम है, आप ज़रूर इसे याद रखेंगे। सेम उसके बाद हम लोग फैमिली की बात कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, फैमिली के बारे में। दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रिलेटेड जेनरा जो होता है ना, यानी कि जीनस होता है ना, उससे रिलेटेड है बच्चे, ठीक है। जिसमें आप क्या देखते हैं, दिस इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं आपस में, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है ये सभी के सभी क्या है, जीनस हैं, और इधर जो है ये सभी के सभी हम लोग फैमिली लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पैंथेरा, उसके बाद फेलिस, ये दोनों का फैमिली क्या हो जाएगा बच्चे, दोनों के लिए फैमिली हो जाएगा फेलिडी। पैंथेरा या फिर फेलिस के लिए क्या हो जाएगा, फेलिडी, ठीक है। और पैंथेरा और फेलिस में आपका क्या हो जाएगा, लॉयन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, लियोपार्ड, ये पैंथेरा के लिए हो जाता है, ठीक है। जैसे कैनिस की बात कर लेते हैं, तो कैनिस का क्या हो जाएगा फैमिली, कैनिस का क्या हो जाएगा, कैनिडी हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, कैनिडी हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डॉग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैनिस। जैसे सोलेनम हो जाएगा, दतूरा हो जाएगा, पिट्यूनिया हो जाएगा, इन सब का क्या हो जाएगा, सोलेनेसी हो जाएगा, ठीक है। सोलेनम, दतूरा, पिट्यूनिया, इन सब का क्या हो जाएगा बच्चे, फैमिली सोलेनेसी हो जाएगा। बहुत सारा है इसमें, आगे आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑर्डर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस टैक्सोनॉमिक category is more specific than class as it consists of one or more similar family। एक या एक से अधिक सिमिलर फैमिली से मिला करके इसको बनाया जाता है। जैसे आप बात करेंगे एग्रीगेशन ऑफ फैमिलीज़ भी आप इसे बोल सकते हैं, एग्रीगेशन ऑफ फैमिलीज़ भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ फैमिली का एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है फैमिली, और उसके ऑर्डर आप लोग कमेंट बॉक्स में, हमें ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये आप लोग हमें बताएंगे। जैसे हमने सोलेनेसी ले लिया है, हमने इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, कॉन्वोलवुलेसी, स्वीट पोटैटो के लिए होता है बच्चे। ये फैमिली है, इसका ऑर्डर आप लोगों के लिए होमवर्क फॉर यू है बच्चे। आई होप कि सारी चीज़ें जितनी आप आज पढ़े हैं वो सभी की सभी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमें बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग उसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ है बच्चे। तो जितनी चीज़ें हम लोग आज पढ़े हैं एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में देखा है, टैक्सोनॉमी के उसके बाद फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि कैरोलस लिनियस,
इसके बारे में बात करी हम लोगों ने। उसके बाद सिस्टमेटिक्स के बारे में देखा, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक्स क्या होता है, उसके बाद जो फर्स्ट ऑथेंटिक यूज था सिस्टमेटिक का वो किसके द्वारा किया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा। इसके बारे में देखा। टेक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया बच्चे। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज गिवन बाय हक्सले, ठीक है। टेक्सोनॉमी को हम लोगों ने क्लासिफाई किया, कन्वेंशनल या फिर क्लासिकल टेक्सोनॉमी भी कह लेंगे या फिर मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कह लेते हैं। कन्वेंशनल के बारे में हम लोगों ने बात करना शुरू किया था। कैरेक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि नोट डाउन ऑल द करेक्ट और द बेसिक कैरेक्टर, सभी बेसिक कैरेक्टर को आप लोग नोट डाउन भी करते हो। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, यानी कि डन विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी नोटेड बेसिक कैरेक्टर, जितनी कैरेक्टर आपने ऑलरेडी नोट करके रखा है उसके बेसिस पे आप करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं बच्चे। एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो होता नहीं है, जितने भी टेक्सॉन होते हैं या फिर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे आप प्लेस करके रखते हैं। उसके बाद नॉमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आप नॉमेनक्लेचर कर दिए। फिर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम द स्पीसीज टू द किंगडम, स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। 7 इसमें स्टेप्स होते हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है। ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट रैंक, सभी के सभी रैंक को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिंगल रहता है तो उसे टेक्सॉन कहते हैं, एक से ज़्यादा हो जाता है तो टेक्सा आप कह लेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है बच्चे कि फाइलम जो होता है सिर्फ एनिमल्स में यूज होता है, डिवीज़न जो होता है वो प्लांट्स में यूज होता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ ले लिया। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बीइंग का हम लोगों ने लिया है। सेपियंस क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा, जीनस क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, फैमिली, होमिनिडी, ऑर्डर, प्राइमेटा, क्लास, मैमेलिया, फाइलम, कोडेटा, किंगडम, एनिमेलिया। उसके बाद हम लोग ये देख लिए कि किंगडम से अगर स्पीसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, किंगडम से अगर स्पीसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा और नंबर ऑफ़ जनरल कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होंगे और जनरल कैरेक्टर इंक्रीज़ होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके बाद स्पीसीज़ के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले स्पीसीज टर्म जो था वो जॉन रोवन ने दिया था। उसके बाद इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, सही बात है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये भी सही बात है, सबसे नीचे का होता है, इसके नीचे कुछ होता नहीं है। स्पीसीज आर डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड दे कैन इंटरब्रीड विद द ईच अदर प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये भी बात सही है, हम लोगों ने कर लिया है, समझ लिया। उसके बाद जीनस के बारे में, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या क्या देखा, पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा पैरडस, लियोपोर्ड टाइगर। जैसे यार लियो जो होता है बच्चे स्पीसीज होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, लॉयन के लिए हो जाएगा, टिग्रिस टाइगर, लियोपोर्ड पैरडस, यानी कि पेंथेरा पैरडस लियोपोर्ड के लिए हो जाएगी। इसके बारे में भी देख लिया। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल जो कि प्लांट्स में हम लोग देखते हैं, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम जैसे मकोई के लिए हो जाता है, या फिर सोलेनम ट्यूबरस पोटैटो के लिए, मेलनजिन सोलेनम मेलनजिन ब्रिंजल के लिए, और लाइकोपर्सिकम जो हो जाएगा बच्चे टोमेटो के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फैमिली के बारे में देखें। फैमिली में दिस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका हम लोगों ने देख लिया, पेंथेरा, फेलिस या फिर कैनिस, इस सब का फैमिली क्या हो जाएगा बच्चे, फेलिडी हो जाएगा। अब जो पेंथेरा होता है लॉयन टाइगर और लियोपोर्ड के लिए यूज किया था, कैनिस यानी कि फैमिली क्या हो जाएगा, कैनिडी हो जाएगा जो कि डॉग के लिए हो जाता है। सोलेनम दतूरा और पिट्यूनिया सोलेनेसी फैमिली में आते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने देखा, दिस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज मोर स्पेसिफिक देन क्लास एज इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सिमिलर फैमिलीज। एग्रीगेशन ऑफ फैमिली भी आप इसे बोल सकते हैं, सोलेनेसी, कॉर्नवोलेसी या फिर स्वीट पोटैटो के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। अब इसका ऑर्डर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आई होप कि सारी चीज़ें जितनी हम लोग इस चैप्टर में, एक क्लास और लगेगा अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास एक और की ज़रूरत है और ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा बच्चे, ओके। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। आप लोग इस स्लाइड का इंतज़ार करते हैं, मेहनत करते रहिए अच्छे से। आने वाले समय में हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। एक क्लास और लगेगा अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ओके। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी।
आप लोग पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।